उस कस्टमर की हैट उतारते ही जो आयना रहती है उसको तो भाई इतना हैंडसम बंदा देख के उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। तभी जो वो आदमी रहता है ऑस्टिन, वो बोलता है कि बस इतना ही। एंड जिस पर आयना बोलती है मैं कैसे इतने आई कैंडी मतलब हैंडसम हैंडसम बंदों के साथ ये सब काम कर सकूं, और फिर उसके मुंह से पानी गिरने लगता है। ऑस्टिन बोलता है कैसा रहेगा, पहले आप अपने चेहरे से ये जो पानी टपक रहा है उसको साफ करें। फिर इसके बाद बोलते हैं कि आप हमें उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस जैसे कि उसका हेयर कलर, आई कलर और भी सब चीज़ें। वो आदमी बोलता है ब्लॉन्ड और पर्पल आई, ब्लॉन्ड कलर के हेयर और पर्पल कलर की आई हैं, जिस पर आयना बोलती है मेरे जैसे। ऑस्टिन बोलता है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने डिस्क्रिप्शन के साथ हमें उसने उसे ढूंढे। एंड आयना बोलती है एम्पायर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठेंगे। जिस पे वो आदमी जो रहता है अपने पास से कुछ निकालते हुए बोलता है कि शायद ये आपकी मदद करे। ये कहते हुए एक स्टोन निकालता है और फिर हमें बताया जाता है ये एम्पायर में बहुत फेमस एल्मिस लेवल स्टोन है। इसमें मतलब कस्टम है कि एक मतलब कि जब वेडिंग होती है तो ऐसे वेडिंग गिफ्ट इसे एक्सचेंज किया जाता है, और जब दो जेम्स जो है वो इम्ब्यूज़ होते हैं मैजिक के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ के मैजिक के साथ, तो जब भी उन दोनों में से कोई उस जेम के करीब जाता है तो वो जेम जो है वो रिएक्ट करके सॉफ्टली ग्लो करता है, और किसी की भी मतलब कोई भी एक पर्सन प्रेजेंट हो उसकी प्रेजेंस को फील कराता है। और ये बहुत हाई लेवल पे बेच रहा था, मतलब सेल था, क्योंकि रियलिटी में ये कोई रोमांटिक बेसिस पे कोई नहीं देता है, पर रियलिटी में सब जो शादी में धोखा रहता है उसको पकड़ने के लिए यूज करते हैं, और जो स्पाउसेस जो रहते हैं वो चक्कर चलाते हैं उनको ट्रैक डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। फिर वो आदमी जो रहता है बोलता है और हाँ उनको आदमियों का बहुत शौक है। एंड कहा जाता है आदमी, ये सुनकर जो है आयना अपने मन में बोलती है कहा जाता है ये आदमी जो है वो प्रॉक्सी है। फिर इसके बाद वो बोलती है हमारे क्लाइंट शायद बहुत बड़े नोबल मैन हैं, इतने कि उन्होंने खुद आना पसंद नहीं किया। ऐसा लगता है कि वो अपने वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करती। कहते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखती है। तभी वो आदमी जो रहता है वो स्माइल करते हुए बोलता है मिस हेंकल आपकी गिल्ड जो है बहुत स्किल कैपिटल में है, तो माय लॉर्ड को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। आई होप आप उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आयना जो है वो बोलती है अच्छा। और तभी जो आदमी रहता है वो पैसों की मतलब थैली जो है उसके सामने फेंकता, बोलते है ये बस डाउन पेमेंट है। एंड आयना इतने पैसे देख के बोलती है सच में। और आदमी बोलता है माय लॉर्ड ने कहा है कि अगर आप उनकी वाइफ को खोजने में नाकामयाब रहे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करेंगे, इतना कि वो शायद सब कुछ ख़त्म कर दे जो भी इन्हें पता है। एंड जिस पर जो आयना रहती बोलती है जो भी उन्हें पता है इसका क्या मतलब है। तो आदमी बोलता है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले सकते हैं जैसे कि कोई गिल्ट में शायद अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहा है। ये सुनकर आयना थोड़ी वो हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, बोलती। और फिर आदमी जो रहता है बोलता है अब मैं चलता हूँ। ये कह के वहाँ से जान लगता है। आयना अपने मन में बोलती है कोई इंपॉर्टेंट पर्सन अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है मेरी बात ही कर रहा है। मुझे नहीं पता उसको मेरा सीक्रेट कैसे पता चला, पर जब क्लाइंट के मुट्ठी में हम लोग हो जाते हैं और हम लोग का सीक्रेट चला जाता है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचता है। फिर इसके बाद वो बोलती चलो चलते हैं। और फिर इसके बाद ऑस्टिन बोलता है क्या। और फिर इसके बाद आयना बोलती है क्लाइंट जो जिसके पास बहुत इतना पैसा है कि डाउन पेमेंट पे ही इतने पैसे दे रहा है तो वो बहुत सक्सेसफुल नोबल मैन होगा। ऑस्टिन बोलता है हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारे पास कुछ है भी नहीं। एक ब्लॉन्ड मैरिड वुमेन पर्पल आई के साथ जिसे आदमी पसंद है। तभी जो आयना रहती है सोचती है, बोलती है हाँ मुझे पता है ऐसी मैरिड वुमेन कहाँ पे जा सकती है, ये देखो मुझे एग्जैक्टली पता है वो कहाँ हो सकती है। एक वुमेन जो ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं खोएगी। और ये कहते हुए पोस्टर दिखाती है डे लिबरेटर्स का। फिर हमें दिखाया जाता है रात का मौसम जहाँ पे बिजली कड़क रही होती है। आयना को दिखाया जाता है और आयना के सामने कोई खड़ा होता है वो तलवार लिए, और आयना से बोलता है तुम्हें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए था मिस हार्डिन। ओह वेल अब क्या ही कर सकते, जो हो चुका सो हो गया। तो मुझे डर है कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और ये कहते हुए उसके करीब आता है और बोलता है अब क्या ही कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें बताया जाता है ये क्राउन प्रिंस है, मतलब उसका हस्बैंड ही है कारवेन, उसका नाम बहुत अजीब है। और फिर इसके बाद जो आयना रहती है बोलती है अब मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी फिर से ख़त्म होने वाली, मैं फिर से इस तरह से नहीं मरना चाहती। तभी उसकी आंखें खुलती है एंड वो देखती है इधर उधर, कोई नहीं होता है। फिर इसके बाद जो ऑस्टिन आता है बोलता है क्या हुआ ग्रैंड मिस्ट्रेस, आपको पसीना बहुत हो रहा है। एंड जिस पे आयना बोलती है ये क्या हुआ है, चुप कर अपना मुँह, हम जा कहाँ रहे हैं अभी। एंड जिस पे उसका दूसरा जो रहता है
वर्कर बोलता है, हेलो हम 16 जा रहे हैं, हमें चीटिंग वाइफ को ढूंढना है, और क्या आपका स्क्रू ढीला हो गया है, अगर हम यहाँ से निकले नहीं तो। तभी उसको मारती है उसको मारती है, फिर उसके बाद बाहर देखती है, फिर अपने मन में बोलती है थैंक गॉड ये बस एक सपना था, मुझे सच में लगा था कि फिर से मरने वाली हूँ। और फिर इसके बाद बाहर देखती है, बोलती है भाड़ में गया सब कुछ, आखिर मैं 16 आ ही गई, और मैं अब इन हॉट गाय जिनको मैं इमेजिन करती थी मैं उनसे मिल पाऊँगी, इससे पहले कि वो मुझे अरेस्ट कर सके। और यहाँ पर आने से पहले मरना कितना बेकार है। पहले तो मुझे क्लाइंट की नीड्स जो उसका देखना होगा, फिर मैं अपनी नीड्स को देखूँगी। फिर इसके बाद वो सब बाहर उतरते हैं, और जो आयना रहती है वो पहुँचते ही वही शुरू हो जाती है अपने इसको क्या बोलते हैं जो भी है उसके थ्रू, मतलब दूर से देखे जा सकता है, टेलीस्कोप शायद, नहीं टेलीस्कोप नहीं है, मतलब छोटा टेलीस्कोप, उसके थ्रू देखती रहती है, बोलती है ओहो मैं तो जन्नत में आ गई। तभी जो रहता है मतलब उसका दूसरा स्टाफ रहता है, बोलता है ये क्लाइंट्स ने जो हमें मार्शल जेम दिया था उसकी ये रेप्लिका है, तो सब एक ले लो। और फिर इसके बाद वो ग्रैंड मिस्ट्रेस को भी देने जाता है, मतलब आयना को। तभी ऑस्टिन बोलता है उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। उस पर वो बोलता है क्यों। ऑस्टिन बोलता है वो यहीं पर रहने वाली है जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो जाता। एंड ये सुनकर आयना अपने बोलती है मैं यहीं पर रहूँगी। फिर इसके बाद वो बोलती है हम यहीं पर आधी रात को मिलेंगे, ठीक है। और फिर बोलते हैं यस मैम, और फिर सब अपना अपना जाते हैं ढूंढने के लिए। और फिर इसके बाद दूसरी तरफ जो आयना रहती है वो गुस्सा भी कर रही होती। फिर इसके बाद वो अपने काम में लग जाती है, देखने लगती है, और फिर बोलती है ओहो इन ऐप्स को तो देखो। तभी ऑस्टिन जाता है उसके हाथ से टेलीस्कोप ले लेता है और उसे मारता है। और फिर इसके बाद तभी जो आयना रहती है वो पीछे मुड़ती है, ऑस्टिन के हाथ से वो टेलीस्कोप गिर जाता है। और आयना बोलती है हे तुम्हारे साथ हुआ क्या है, कितना एक्सपेंसिव चीज़ है तुम्हें पता भी है, और तुम क्यों अपसेट हो रहे हो, मैं काम कर रही हूँ। ऑस्टिन उसे देखता है, बोलता है क्या मैं तुम्हें गुस्सा लग रहा हूँ। एंड जिस पे आयना बोलती है तुम नहीं हो, तब क्या हुआ है तुम्हें। एंड ऑस्टिन रहता है, बोलता है क्यों तुम्हारी आंखें दूसरे आदमियों पे ही रहती है, क्यों तुम्हारी आंखें मुझ पे नहीं टिक सकती है।